करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ स्पेशल नान खटाई बिस्किट, जो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, मैदा लिया है मैंने 1 कप, पाउडर्ड शुगर ली है 1/2 कप, देसी घी लिया है मैंने 1/2 कप, शुगर और घी हम लोग सेम क्वांटिटी में लेंगे। बेकिंग पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून और 1 पिंच मैंने सॉल्ट लिया है। एक बोल लेंगे, इसके अंदर पाउडर्ड शुगर ऐड करेंगे, देसी घी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि चीनी और घी का बैटर बहुत ज़्यादा फ्लफी हो गया है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे 1 पिंच। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। एक बोल लेंगे, इसमें ये बैटर डाल देंगे, मैदा ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम हाथों की मदद से सारा मैदा गूंद लेंगे। मैदा अच्छे से गूंदा गया है। अब हम इसके बिस्किट बनाएंगे। इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर लगाएंगे। अब हम इसके बिस्किट बनाएंगे। इस तरीके से इसको हाथों में लेंगे। इस तरीके से हम बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। इसी तरह सारे कर लेंगे। तो ये सारे बन चुके हैं। अब हम नाइफ की मदद से इन पे कट लगाएंगे और नाइफ को उल्टा करके लगाएंगे। इस शेप में हम इन पे कट लगाएंगे। अब हम एग की जर्दी लेंगे और उसको इनके ऊपर ब्रश कर देंगे।
तो सारे बिस्किट्स पे मैंने अंडे की जर्दी ब्रश कर ली है। अंडे की जर्दी लगाने से इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। तो ये बेक होने के लिए रेडी हैं। तो ये मैंने गोल सांचे में शिफ्ट कर ली हैं क्योंकि वो वाला सांचा हमारे पतीले में पूरा नहीं आया। तो अब हम इसको बेक करेंगे। तो पतीला प्रीहीट हो चुका है। इसके अंदर मैंने स्टैंड रखा है। इसे बेक करेंगे 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स हो चुके हैं। बिस्किट अच्छे से रेडी हैं। 10 मिनट्स के लिए हम इसे कवर करेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो तैयार है मज़ेदार क्रिस्पी नान खटाई बिस्किट। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। आप दोनों साइडों से इसे देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर डेली रेसिपीज़।